दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी की आपको एक क्लास पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं हम। आज ये सेकंड पार्ट है एनालॉजी का और आज की क्लास में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है भाई? मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम स्किल पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसके एक नहीं बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारे लॉजिक फॉलो किए जाते हैं। अब प्रायिकता किसको देनी है, सबसे पहले कौन सा चेक करना है और सबसे लास्ट में कौन सा चेक करना है, उसको आपको उसके लिए बताया गया था कि फर्स्ट पर हम देखेंगे कि लॉजिक कहीं प्राइम नंबर में तो नहीं है, उसके बाद चेक करेंगे क्यूब में तो नहीं है, फिर स्क्वायर में चेक करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेक करेंगे और सबसे लास्ट में चेक करेंगे कुछ जोड़ा या घटाया गया हो, कुछ जोड़ा या घटाया गया हो। सबसे पहले चेक करेंगे प्राइम नंबर, फिर करेंगे क्यूब घन, फिर करेंगे स्क्वायर वर्ग और उसके बाद करेंगे गुणा या भाग किया गया हो, उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट में कुछ जोड़ा हो गया हो या कुछ घटाया गया हो। क्लियर है भाई? तो चलिए तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 841 रेशो 29 का रिलेशन जिस प्रकार 841 से होगा, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिसका सेम रिलेशन 289 से हो। क्लियर है भाई? जिसका सेम रिलेशन 289 से हो। तो अब देखिए आपको स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि स्क्वायर याद होगे तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि 29 का स्क्वायर होगा सर, 29 का स्क्वायर होगा 841 और 17 का स्क्वायर होगा 289। क्लियर है भाई? 17 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 17। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 8 रेशो 28 और 27 रेशो कितना। देखिए 8 का रिलेशन जिस प्रकार 28 से होगा तो आपको बताना है 27 का रिलेशन किससे होगा। अब आप एक चीज और यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है भाई? क्यूब है। सबसे पहले चेक करेंगे प्राइम नंबर तो नहीं है, ये क्लियर सी बात है। इसके बाद चेक करेंगे क्यूब। तो 8 जैसे आप देखोगे 2 का क्यूब है, उसके बाद 28 को चेक करो भाई तो 3 का क्यूब प्लस 1 होगा सर। क्लियर है भाई? तो यहां पर क्या हुआ, पहले 2 का क्यूब हुआ, फिर अगले नंबर का क्यूब प्लस 1। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, 3 का क्यूब, इसके बाद 4 का क्यूब प्लस 1। तो 4 का क्यूब कितना होगा भाई? 64 प्लस 1 65। क्लियर है? 64 प्लस 1 65। ये लॉजिक भी आपका सही है कि यहाँ पर 2 का क्यूब था तो 3 का क्यूब प्लस 1 हुआ, यहाँ पर 3 का क्यूब है 4 का क्यूब प्लस 1 होगा और 65 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? क्लियर है भाई? लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स आपके लग सकते हैं। देखिए यदि मैं सेकेंड लॉजिक की बात करूँ यहाँ पर तो आप देखिएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 प्लस 4 कितने होंगे भाई? 28 होंगे। तो 27 तिया कितने होगा भाई? 27 तिया 81 और प्लस 4 कितने होगा? 85। एक आपका आंसर ये भी हो सकता था 85। क्लियर है भाई? एक आपका आंसर हो सकता था 85। क्लियर है? अब सबसे लास्ट में यदि थर्ड आपकी अप्रोच, एक अप्रोच और है इसमें दोस्तों, देखिए यदि आपका ऑप्शन 65 ना हो कि 85 होता तो सही होता। क्लियर है भाई? 85 सही होता। यदि 85 भी ना होता तो सर क्या होता? यदि 85 ना होता तो दोस्तों एक चीज देखना, 8 चौक कितने होंगे दोस्तों? 8 चौक 32 माइनस के 4 कितने होंगे भाई? 28 होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? इसके बाद इसी प्रकार यहां पर कितना होगा? 27 चौक माइनस 4, 27 चौक का 108 माइनस 4 104 आपके क्वेश्चन का आंसर होता। फिर भाई कितना होता है? 104। तो आपका बी ऑप्शन सही होता। क्लियर है भाई? तो एक क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन बात क्या फॉलो करेगी कि सबसे पहले प्रायिकता किस आंसर को देनी है। यदि क्यूब का है ना दोस्तों, यदि लॉजिक क्यूब का है तो सबसे पहले प्रायिकता क्यूब को देंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर को देंगे, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड को देंगे। क्लियर है भाई? तो इस क्वेश्चन के तीन आंसर हो सकते थे, लेकिन हम आंसर किसको मानेंगे भाई? 65 को, 65 को। क्लियर है भाई? क्लियर है? और इसके बाद यदि 65 ना होता तो फिर 85 होता और 85 भी ना होता तो 104 होता। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 5.5
30.25। तो 5.5 का रिलेशन जिस प्रकार 30.5 से होगा, उसी प्रकार 11.0 का रिलेशन किससे होगा भाई? यदि आप देखें तो 5.5 का स्क्वायर देखो भाई, 5.5 का स्क्वायर देखो कितना होगा भाई? 25 और 5 अंक 30, तो कितना होगा? 30.25। तो 5.5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 30.25। तो ये स्क्वायर है भाई। इसके बाद उसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 11.0 का स्क्वायर कितना होगा? 121। क्योंकि सर पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं होना। क्लियर है भाई? पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं होना। यहाँ पर कितना होगा आंसर इसका? 221। तो क्लियर है भाई? ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी जल्दी भाई इन क्वेश्चन का आंसर भेजो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करो। और यदि कोई 6 में से यदि कोई 4 क्वेश्चन करता है तो वो बेस्ट है भाई। और यदि कोई 6 के 6 करता है या 5 करता है तो वो फिर टॉप है। क्लियर है? लेकिन मिनिमम यही है कि 6 में से 4 तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और यदि कोई बच्चा 4 भी क्वेश्चन नहीं करता तो फिर ये मान लो कि वो तो बस देखता ही नहीं है क्लास प्रॉपर, उसका ध्यान कहीं और है और बैठा यहाँ पर है। तो देखिए भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है 47 65, तो 47 का जिस प्रकार रिलेशन 65 के साथ होगा, उसी प्रकार 59 का रिलेशन किससे होगा, ये आपको बताना है। अब आप देखो, ये क्या ये क्यूब हो सकते हैं किसी के? सबसे पहली पॉसिबिलिटी, क्यूब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके बाद क्या ये स्क्वायर हो सकते हैं? 47 और 65, 47 और 65 स्क्वायर हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। 49 यदि आप देखो 7 का स्क्वायर माइनस कितने होगा भाई? 2 कम करने पड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन 59 कैसे आएगा? लेकिन 59 कैसे आएगा? तो 59 तो आएगा नहीं किसी से भी। क्लियर है भाई? तो स्क्वायर भी नहीं हो सकते। इसके बाद आपके पास बचा मल्टीप्लाई। यदि आप मिनिमम नंबर 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि नंबर इंक्रीज है। प्लस किया गया हो सकता है, कुछ प्लस किया गया हो, प्लस चेक करो भाई। 65 में से यदि आप 47 घटाओगे तो 15 में से 7 गए 8, और 5 में से 4 गए 1, 18 जोड़े गए। 59 में 18 जोड़ो भाई, 59 में 18 जोड़ो, 9 और 8 17, और यहाँ कितना हो गया 7, तो 77। नहीं है ऑप्शन में कहीं, नहीं है ऑप्शन में कहीं। क्लियर है? तो भाई कोई भी लॉजिक नहीं लगा क्वेश्चन में। क्या हुआ? कोई भी लॉजिक नहीं लगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन इलॉजिकल है भाई। क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है तो क्वेश्चन इलॉजिकल है। जब क्वेश्चन इलॉजिकल हो ना, जब क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक ना लगे, तो आपको दिया गया नंबर 47, आप इसको कभी भी 47 मत पढ़ना। जब क्वेश्चन इलॉजिकल हो तो पूरा नंबर पढ़ना ही नहीं है, 47 नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना है कि 4 अलग है और 7 अलग है। इस प्रकार आपको पढ़ना है 4 और 7, न कि 47। और 4 और 7 से जैसे आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और कितना आएगा? 65। क्लियर है? जब क्वेश्चन मेरे दोस्त इलॉजिकल हो तो आपको नंबर दिया गया नंबर कंप्लीट नहीं पढ़ना। जैसे 47 था तो 47 नहीं पढ़ना आपको पढ़ना है 4 अलग है और 7 अलग है। ये 2 नंबर मिलाए गए हैं, ऐड किए गए हैं, 4 अलग और 7 अलग। क्लियर है भाई? तो यदि 4 का स्क्वायर किया जाए और 7 का स्क्वायर किया जाए तो कितना होगा मेरे दोस्त? 65 होगा दोनों को जोड़ने के बाद। 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 65। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। 25 और 81 कितना होगा भाई? 6 और 10 106। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन को देखो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? 16/4 और 9 कितना? 16/4 तो 9 कितना? अब आप क्या कहोगे कि सर 4 का स्क्वायर करो तो 16 होगा, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करो तो कितना होगा भाई? 9 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ऑप्शन में गिवन है कहीं भाई? ऑप्शन में गिवन है कहीं 3? नहीं है। तो सर ये तो लॉजिक फेल है, ये तो नहीं है।
उसके बाद ढूंढो भाई क्या हो सकता है। एक आप ढूंढ सकते हो 16 4 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा भाई। यदि आप देखो यहाँ पर सर कितने का अंतर है, यहाँ पर सर 2 का अंतर है, तो भाई यहाँ भी 2 का अंतर होगा, कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्लियर है भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। 63 का रिलेशन जिस प्रकार 9 से होगा, आपको बताना है 14 का रिलेशन किससे होगा। 14 का रिलेशन किससे होगा। सबसे पहली बात, क्यूब हो सकता है किसी का, नहीं हो सकता, क्योंकि 9 किसी का क्यूब नहीं हो सकता और ना ही 14। क्लियर है भाई। उसके बाद स्क्वायर, सर स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 14 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता भाई। तो स्क्वायर और क्यूब दोनों खत्म। अब आए मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। अब आओ मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। सर इसकी यदि साथ में मल्टीप्लाई की जाए तो कितना होगा, 9 से 63, तो 14 की सर साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और कितना होगा 7 चौक 28, 8 2 और 7 एकम 7 और 2 9, 98। तो 98 सर ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, 98 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। इसके बाद आप कह सकते हो सर मल्टीप्लाई भी कैंसिल, डिवाइड भी कैंसिल। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो बचा क्या, ऐड, या तो कुछ जोड़ा गया होगा या कुछ घटाया गया होगा। भाई जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है। एक बात बताइए, 63 से 9 पर आइए तो क्या कुछ जोड़ोगे, नहीं, घटाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या यदि आप इसमें से घटाओगे तो नहीं आएगा। तो ये भी क्वेश्चन इलॉजिकल हो गया। और क्वेश्चन इलॉजिकल हो गया ना मेरे दोस्त, तो आपको 63 को कंप्लीट नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है 6 और 3। क्लियर है, 6 और 3। और जैसे ही आप 6 और 3 पढ़ोगे तो 6 और 3 कितना होगा, 9 हो गया क्वेश्चन। सर दोनों को ऐड करके लिखा गया है। अब 14 किसको ऐड करे भाई, आ सकता है 8 और 6, 68 को यदि ऐड करे तो कितना होगा भाई 14। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, क्लियर है भाई। इलॉजिकल क्वेश्चन जब भी हो तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि दिया गया नंबर कंप्लीट नहीं पढ़ना, दिया गया नंबर कंप्लीट नहीं पढ़ना। जैसे ये 63 था तो 63 नहीं पढ़ना, ये अलग अलग 2 नंबर है, 6 अलग है और 3 अलग है। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 6:2, 6 का रिलेशन जिस प्रकार 2 से होगा उसी प्रकार 8 का रिलेशन किससे होगा, उसी प्रकार 8 का रिलेशन किससे होगा। बताओ भाई, बताओ। तो सर क्यूब नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। तो सर 6 से 2 पर आए, डिवाइड भी नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। 6 से यदि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर पर आओगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा फिर भाई, तो फिर सर डिवाइड होगा। यदि 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो 2 आएगा। क्लियर है, यदि 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। लेकिन 8 सर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई एक काम करो, 6 को डिवाइड करो 2 से, कितना हो गया 3 -1 कर दो तो 2 हो गया ना। 6 डिवाइड 2 -1 तो 3 - 1 2 हो गया। तो उसी प्रकार यहां पर भी करो भाई, 8 डिवाइड करो 2 से और -1 कर दो। तो 8 को यदि सर 2 से डिवाइड करे तो 4 - 1 कितना होगा दोस्तों, 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 3, ऑप्शन बी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 8:12 और 6 कितना, 8 का रिलेशन देखिए, जैसे 8 का रिलेशन 12 से है ना, तो आपको बताना है 6 का रिलेशन किससे होगा, आपको बताना है 6 का रिलेशन किससे होगा। तो चेक करो भाई इस क्वेश्चन को जल्दी। देखिए भाई 8 और 12 उसी प्रकार 6, तो अगला नंबर कौन सा होगा। क्लियर है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर क्यूब हो सकते हैं। सर 12 और 6 किसी का क्यूब नहीं हो सकते। 8 हो सकता है लेकिन 12 और 6 क्यूब नहीं हो सकते। उसके बाद स्क्वायर पे आ जाओ भाई, स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर क्या होगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे आओगे तो 8 एकम 8 + 4, 8 गुणा 1 + 4 कितना होगा 12। तो 6 गुणा 1 + 4 कितना होगा 10। सर क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं है 10 आंसर में नहीं है, और 10 आंसर में नहीं है तो ये पैटर्न या ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा। अब एक चीज आपको कल वाली क्लास में बताई गई थी कि सबसे पहले यदि किसी नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना,
तो उसको ज़्यादा प्रायिकता देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि कुछ ऐड किया जाए उसको बाद में लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सर 8 में यदि किसी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे और 12 बन जाए तो 8 में यदि 1.5 से गुना करे तो 12 बनेगा भाई। 15 × 120 और एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो जीरो कैंसिल हो गए भाई, कितना बचा 12। तो सर यदि 8 में, तो दोस्तों मेरे दोस्तों एक बात सीधी सी सुनो कि यदि डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो उसको सबसे पहले प्रायिकता दो मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो उसी प्रकार यदि 8 को 1.5 से गुना किया जाए तो 12 आएगा। तो 6 को यदि 1.5 से गुना करे तो कितना आएगा 15 × 6 = 90, और एक अंक छोड़कर जीरो पॉइंट लगाना है तो कितना हो गया भाई 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियर है भाई। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियर है। अब चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार होगा देखिए भाई, 2 का रिलेशन जिस प्रकार 7 से है उसी प्रकार 6 का रिलेशन किससे होगा भाई। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यदि 2 को सर 2 की क्यूब -1 करे तो 7 बनेगा, बनेगा या नहीं करेगा। देखिए 2 की क्यूब -1 कितना होगा भाई 7 होगा, क्लियर है, क्योंकि 2 की क्यूब होगा 8 - 1 7, क्लियर। तो उसी प्रकार सर 6 की क्यूब -1 कितना होगा भाई, 6 की क्यूब होगा 216 में से 1 गया 215, तो उसी प्रकार यहां पर होगा सर 215। लेकिन 215 मेरे दोस्त आंसर में दिया ही नहीं, 215 आंसर में दिया ही नहीं। तो सर एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर सर कितना होगा 4 + 3, 2 का स्क्वायर +3 भी तो कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर +3 करोगे तो कितना होगा भाई, देखिए 2 का स्क्वायर +3 कितना होगा 7। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर +3 कितना होगा भाई, 6 × 36 और 3 39, और 39 सर आंसर में है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा, क्लियर है मेरे दोस्त। तो चलिए इन क्वेश्चन में किसी को डाउट है भाई कुछ, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन को देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन को, जब आपको बड़ा नंबर दिखाई दे कहीं पर भी तो आपके 80% चांसेस है कि या तो जोड़ा गया होगा या कुछ घटाया गया होगा, क्लियर है। क्योंकि आप एक छोटी सी बात बताइए दोस्तों, यदि 149 को आप देखो तो किसी का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी का क्यूब हो सकता है, नहीं हो सकता। और यदि मल्टीप्लाई पर भी आप जाओ 149 में 2 से मल्टीप्लाई करो भाई तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 298। लेकिन यहाँ पर है 238, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जाने के लिए डिवाइड थोड़ा ही किया जा सकता है भाई। अब मैं आपसे कहूं कि 2 से 8 पर जाना है तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा कहोगे, नहीं कहोगे, तो आप क्या कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो उसी प्रकार यदि आपको 149 से 238 पर जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, डिवाइड तो नहीं करोगे ना, क्लियर है। तो अब क्या होगा, आपके पास एकमात्र लॉजिक बचा, या तो कुछ जोड़ा गया है या कुछ घटाया गया है। और एक बात बताइए, जब 149 से 238 पर जाओगे तो जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ेंगे। सर 8 बनाने के लिए, 9 से 8 बनाने के लिए सर 9 जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ पर कितना होगा दोस्त, यहाँ पर होगा 12, और 14 में से 12 गए 8, तो कितना जोड़ा गया है भाई, +89 किया गया है, +89 किया गया है, 89 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार आप इसमें कितना जोड़ोगे भाई, +89, क्लियर है। 9 और 9 18 हासिल 1, 9 और 6 14 4 1 और 1 2, तो कितना आएगा मेरे दोस्त 248। तो कितना जोड़ा गया था भाई, +89 जोड़ा गया था, तो +89 यहाँ पर जोड़ दिया तो कितना हुआ 248। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्लियर है भाई। उसी प्रकार आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, और भी बड़ा नंबर, तो आपको कुछ चेक नहीं करना, आप सीधा एक चीज चेक करो, यदि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाओगे तो आप जोड़ोगे या घटाओगे,
सीधी सी बात है, घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा तो इसमें से कितना घटाए, 75 82 में से कितना घटाए, 53 62 हो जाए। तो देखिए सर, देखिए कितना घटेगा भाई, माइनस, यहाँ पर 4 तो नहीं था ना सर, तो यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर 4 था, ये 2 गलती से लिखा गया, यहाँ पर 4 है आपका, यहाँ पर 4 है, तो 75 84 है ये, ना कि 82। तो अब देखिए 2 2 2 2, तो इसमें से कितना माइनस किया गया है, -2 2 2 2, 4 बार 2, यानी कि 2222 माइनस किया गया है किसमें से, 75 84 में से, तब जाके कितना आया भाई, 53 62 आया। तो अब आप माइनस करो 40 73 में से 2222 माइनस करो तो कितना आएगा मेरे दोस्त, देखना, यदि आप 2 में से 3 माइनस करोगे तो 1, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, फिर 6 में से 2 माइनस करोगे 4, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2, तो 24 51 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्लियर है भाई, जब ज्यादा बड़ा नंबर दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, क्यूब स्क्वायर नहीं हो सकता, तो बचा क्या भाई, या तो कुछ जोड़ा होगा या कुछ घटाया होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में देखो 1 का रिलेशन 1 से दिया भाई, 1 का रिलेशन 1 से दिया, 1 का रिलेशन 1 से है। अब आप एक चीज बताओ, 1 का रिलेशन 1 से कैसे बना सकते हो भाई, या तो सर इंटू 1 किया गया तो 25 इंटू 1 करे तो 25 होगा। क्लियर है, डिवाइड 1 किया गया सर, डिवाइड 1 करे तो 25 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक चीज और नोटिस किया करो भाई, छोटी सी, जो नंबर यहाँ पे हो उस पे भी एक बार गौर किया करो कि यहाँ पे क्या नंबर दिया गया। यहाँ पर क्या है भाई, 25 है, तो 25 आप देखो 5 का स्क्वायर है या नहीं है, तो ये बात साबित हो गई कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो सर यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, तभी तो 1 होगा या नहीं होगा। अब बचा सर ये 1 बचा सर, तो इस 1 के साथ क्या करे भाई, 1 की पावर 3 भी हो सकता है सर, 1 की पावर 4 भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए यदि 1 को बनाओ तो 1 स्क्वायर, और रेशो 1 है तो इसको सर पावर 3 भी हो सकता है, और एक कंडीशन है सर पावर 4 भी हो सकता है, और इससे आ गया सर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर है भाई, फिर क्यूब है, तो फिर क्या आएगा सर 5 का क्यूब, जो कितना होगा 125 होगा। क्लियर है भाई। लेकिन यदि सर इस कंडीशन पे जाए 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4, 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 4, तो कितना होगा भाई 625 होगा, 625 होगा। और सर दोनों आंसर में है 125 भी और 625 भी, तो सही कौन सा होगा। मेन मुद्दा क्या है कि सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। तो एक बात बताइए भाई, क्यूब पहले आएगा या 4 पहले आएगा, पहले चेक किसको करेंगे, क्यूब को फिर स्क्वायर को करेंगे ना, तो पहले क्या आएगा भाई, क्यूब आएगा, तो हमेशा क्यूब वाले को प्रायिकता ज्यादा देंगे क्वेश्चन में, तो क्यूब वाला सही होगा सर, 125 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। कितना होगा भाई, 125 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त। 4 वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सर क्यूब की बात है, क्यूब सबसे पहले आता है, तो क्यूब लेंगे, 4 नहीं लेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, 49 81 100, तो सर सबके सब स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर भाई, 7 का, 81 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो यहां पर बताओ भाई किसका आएगा, यहां पर बताओ किसका आएगा, बताओ भाई। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आया होगा 121 कि सर 11 का स्क्वायर कर दो। पर भाई एक बात बताओ, जब 7 से 9 पर गए तो कितना किया भाई, -2 किया, तो यहां भी -2 करो, वो सॉरी +2 किया, तो यहां भी +2 करो, तो कितना होगा भाई 144, और 144 आपके आंसर में नहीं है, 144 आपके आंसर में नहीं है। तो बेटा एक आंसर और होता है मेरे दोस्त, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यही आपका सही होगा भाई, यही आपका सही होगा, क्योंकि 7 से 9 पे गए तो +2 किया, और 10 से 12 पे +2 करोगे तो कितना होगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 7 से 17 पे गए, उसी प्रकार 23 से 50 किससे बनेगा, 7 का रिलेशन जो 17 से होगा, 50 का रिलेशन किससे रहा होगा, यही तो बताना आपको।
तो एक चीज देखिएगा, जब आप 7 से 17 पर जाओगे तो प्लस इंटू 2 प्लस 3 करोगे भाई। देखिए 7 से 17 बनाओ भाई, 7 गुना 2 प्लस 3 कितने होंगे भाई? 17 होंगे। क्लियर है? अब 50 बनाना है, यहां पर है 50, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 124 में तो किसी से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 126 में भी नहीं कर सकते, तो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा बी, 26 दूनी भी यदि करोगे तो सर 52 होगा। क्लियर है? तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या भाई? ऑप्शन ए 23। आप इस प्रकार भी देख सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो 23 गुना 2 40 प्लस 4 कितना होगा मेरे दोस्त? 50। क्लियर है? कितना होगा? 50 होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना भाई? तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 23। चलिए अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। 6 से आप 80 पे गए, 80 पे गए, तो 100 से किस पर जाओगे भाई? 100 से किस पर जाओगे? तो यहां पर एक चीज देखिए, 9 से यदि 80 पर जाना हो तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे सर। 9 का स्क्वायर होगा 81 और माइनस 1 करेंगे तो 80। क्लियर है भाई? 100 से यदि यहां पर जाएंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे सर और माइनस 1 करेंगे। 100 का स्क्वायर होगा आपका 10,000 और माइनस 1 करोगे तो सर 9999। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट करेक्ट। क्लियर है भाई? ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस एनालॉजी के, और एनालॉजी का जो संपूर्ण क्लास थी वो आज आपकी समाप्त की जाती है भाई। आज के बाद एनालॉजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनालॉजी में 3-4 बातें थी, जो बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ही है इस चैप्टर की। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करो भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत होगा। क्लियर है भाई? और कल बातें करेंगे दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज की। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? अल्फाबेटिकल सीरीज, और उसके बाद पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है भाई? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।